हाँ बोलो बेटा। आज टेंस क्या करेंगे बेटा, पता है किसी को? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस बेटा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कोई बच्चा बताएगा इससे पहले क्या कराए थे बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान थी? चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं उन्हें परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। इसका सब्जेक्ट अफर्मेटिव को क्या फॉर्मूला होगा? सब्जेक्ट अफर्मेटिव का डबल क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड डबल का डबल टेंस का नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? डबल टेंस का नेगेटिव का सब्जेक्ट। मैं सुना भैया। सब्जेक्ट कोई भी बताओ जल्दी से, नहीं तेज तेज। क्वेश्चन वर्ड हेड सब्जेक्ट विल या शैल हैव हम सुनाएंगे। हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस या आफ्टर। देखते नहीं घर जाके बेटा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम बताओ बेटा। अच्छा हेड सब्जेक्ट, हेड सब्जेक्ट प्लस हेड सब्जेक्ट नहीं, कुछ सब दोनों का गलत हो गया बेटा। नेगेटिव में क्या करना है बेटा? नॉट जो देना है। बिल सेल के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव, बस ये जोड़ना है। सब्जेक्ट बिल या सेल, सेल के बाद हैव, वो नॉट प्लस हैव। हाँ डबल वाला पूछा था। फिर तो उसके है तो डबल वाला जो हेड बिल, फिर सुनो, इसके बाद नॉट जोड़ना है केवल, और नॉट के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मतलब एक तरीका से हमारा आफ्टर या बिफोर, बिफोर के बाद क्या करना है? हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दो फॉर्म। ठीक है बेटा। अब आ जाओ भैया, लास्ट टेंस रह गए हैं आपके। हमने तब भी मेरी नज़र में काफ़ी मेहनत की, और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, जो आपको इस समय लगे रहे, और हमने टेंस जो है टेंस कर चुके हैं पूरे। हमारा लास्ट टेंस रह गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा लास्ट है, बिल्कुल लास्ट। लास्ट का मतलब है इसके बाद हमारे टेंस सब पूरे हो जाएंगे। खत्म क्लास, खत्म मतलब एंड हो जाएंगे, दी एंड। क्लास बेटा दी एंड क्यों कहते हैं? दी एंड का मतलब जानते हो? कुछ नहीं पता बेटा दी एंड क्या होता है, हैं? कहने का मतलब ये है बेटा, हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये हमारा लास्ट है। आपको नहीं आए, कल नहीं आए, या 15-20 दिन नहीं आए, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पीछे की वीडियो एक तरफ से देखते रहेंगे। उसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट करके डाल रखा है। जैसे पार्ट 1 हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, मतलब इस तरीक़ा से आगे बढ़ते जाएंगे। और बहुत डिटेल में बनाए, डिटेल का मतलब बहुत एक्सप्लेन करके बनाए, खूब बड़ा करके लिखे हैं सभी के बारे में। बहुत बढ़िया तरीक़ा से आपको मेरे नज़र में समझ में आ जाएंगे। और कोई मिस्टेक भी होती है तो मेरे नंबर पे आराम से तुम बता देना कि चाचा तुम्हारी ये मिस्टेक हो गई है। भाई गलती भी हो जाती है बेटा, ठीक है? आप मुझे कर सकते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फ़ोन नंबर लगा के या व्हाट्सएप कुछ भी पूछ सकते हो। क्या कहते हैं भाई, व्हाट्सएप होता, वो होता है ना, डिस्क्रिप्शन होता है क्या, या कमेंट में, कमेंट में डिस्क्रिप्शन, तो मैंने और कुछ बोल दिया कि भाई मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं आती। तो भैया कमेंट में जो भी पूछना हो वो पूछ लिया करो। व्हाट्सएप नंबर यही है मेरा, ठीक है? इस तरीक़ा से आप कर सकते हो। आपको कोई भी परेशानी हो इंग्लिश में, तुरंत फ़ोन कर लिया करो। चाहे रात के 12 बजे मैं सोता हूँ, तुरंत फ़ोन करो। हाँ, होश रहे नहीं रहे मैं नहीं उठाऊँ, सुबह को कंप्लेन करना कि इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है? कंप्लेन करना। कंप्लेन कहाँ करने जाओगे? ठीक है, पुलिस को दे दो, चलो ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, इस तरीक़ा से ये है भाई। बात समझ में आ गई बेटा?
ये पार्ट करके सब डाल रखे हैं। लगभग मैंने इसके टेंस के केवल ऐसा मान के चलिए 20 पार्ट हो चुके। 20 पार्ट में आया है। 20 पार्ट में आधे आधे घंटे के लगभग हैं, पौन घंटे आधे घंटे के। 20 पार्ट के ऐसा मान चलो 8-10 घंटे की वीडियो है। 8-10 घंटे में आप कर सकते हो, तो रिवीजन कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। उसके बाद मेरे कहने का मतलब है मैंने पूरे टेंस आज क्लियर कर दिए या कर दूंगा। थोड़ा एक लास्ट भाग रह गया है और ये मैं सोचूंगा करना ही। उसके बाद जो आप देखना चाहोगे तो पुरानी वीडियो आराम से देख लो, ठीक है। प्लेलिस्ट में बना देंगे, अब प्लेलिस्ट भी बनी चुकी है। अब भैया क्या करेंगे, इसकी पहचान क्या करेंगे, पहचान पहचान क्या करेंगे, कोई बच्चा बताएगा भैया? पहचान करेंगे जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या है, रहा होगा। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, रही होगी, रहे होंगे, डंडा लगाया भैया गाँव पे। ठीक लगा तो दिया। रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और क्या है बेटा? आदि शब्द नहीं, इसमें नहीं आएगा। आदि शब्द आते हैं, दिया वाला भाई परफेक्ट में आता है। आदि शब्द आते हैं। तथा का मतलब बेटा और, हाँ, और क्या है बेटा? तथा समय दिया होगा। तथा समय दिया होता है। तथा समय दिया होता है बेटा। बताओ बेटा, करा दिए हैं तो बताओ क्या लिखा है तुम्हारी कॉपी में? हमारी कॉपी में लिखा है जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय दिया होगा। यदि शब्द आते हैं, हमारे लिखा है आदि शब्द आते हैं, इन्हें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बेटा यहाँ लिखा क्या है देखना जरा। बेटा पहले देखा करो ध्यान से क्या लिखा है, ठीक है? अगर मुझे गलती भी होगी बेटा ना, तुरंत बचा लूंगा। अब इसमें अब लिखना तो दो मुझे पूरा। ये कंटीन्यूअस वाला है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला है। ये हटा दोगे तो हमारा ये करा दिया है मैंने। ये करा दिया था फ्यूचर कंटीन्यूअस। अरे मेरी गुड़िया देखो कुछ चेंज हो जाएगा। फिर क्या है, समय दिया होता है, उसमें समय नहीं लिखा हुआ। शब्द आते हैं उसमें समय दिया होता है या समय बताया जाता है भैया, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ रख देना भैया और चले जाना। ओ छुपा रही है अपना नाम तो रहा है। हाँ बेटा, क्या होगी इसकी पहचान? किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ये जिन वाक्यों से क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, हाँ बोलो बेटा, तुमसे नहीं कह रहा। रही होगी आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होगा, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक। अब भाई ये तुमने ध्यान रख लिया बेटा, तो इसे थोड़ा ध्यान रखोगे बढ़िया तरीका से भैया। जिससे आप ध्यान रखोगे बेटा तो आपकी कुछ परेशानियां बहुत दूर तक खत्म हो जाएंगी, इन टेंसों को कर लोगे। और भैया जब आप कोई टेंस दोबारा सीखोगे, कहीं पढ़ोगे भैया, जब इंटर में जाओगे, हाई स्कूल में, तो फिर भी आपको ये करने पड़ेंगे।
अब भैया कोई अदर एग्जाम की तैयारी करोगे, एसएससी की कोई भी तैयारी होती है बेटा, एसएससी का मतलब है एक एसएससी एक तरीका से वो होता है, एसएससी एकदम सेक्टर, एक तरीका सेक्टर कह लो, एक तरीका कैटेगरी होती है। उसमें क्या है, ज़्यादातर इंग्लिश से लेवल से ज़्यादा निकलती हैं। तो बेटा आपको ये सब टेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये संकेत कर रहा हूँ कि बेटा आपको थोड़ा अभी से ध्यान दे के चलना है, तो आपको अगले को परेशानी कम पड़ेगी, है ना। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ बेटा बनाने के नियम, या फिर रूल लिख दो, रूल RULES, या नियम लिख दो बेटा, बनाने के नियम, ठीक है। नियम या रूल लिख दो बेटा इंग्लिश में, ठीक है बेटा, रूल्स लो, नियम। अब भैया रूल क्या होंगे भैया, इसमें क्या है, क्या करेंगे, आई और बी के साथ, आई और बी के, आई और बी के साथ सेल, विल, वो सेल, हाँ, शैल हैव बीन, क्या करेंगे, आई बी के साथ शैल हैव बीन, हैव बीन का और का प्रयोग प्रयोग करते हैं बेटा, और इसमें बिल भी सेल भी करते हैं, फिर कहेंगे बाकी या बल्कि या सभी अन्य कर्ताओं के साथ, सभी अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ बेटा बिल का प्रयोग करते हैं। बिल बिल है बीन, बिल है बीन का प्रयोग करेंगे, बिल है बीन का प्रयोग करेंगे, करेंगे या करते हैं बेटा। बता बेटा, बात समझ में आई यहाँ तक, आएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है बेटा, हमारा ये हो गया। अब विशेष तौर से कुछ नहीं, हमने उसके करा दिया, उसी के आधार पे सब थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। तो इसका फॉर्मूला लिख दूं, या निश्चित अनिश्चित समय भी आएंगे बेटा, इसमें टाइम दिया होगा, ठीक है, लिख दूं निश्चित अनिश्चित समय, लिख दो। बहुत बढ़िया, निश्चित, निश्चित, वैसे तो करा दीजिए। हाँ बेटा सब करा दिए। निश्चित समय कराए थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कराए थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कराए थे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करा रहा है। तीसरी बार करा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो अलग अलग, हाँ बेटा, उसमें प्रेजेंट लगा हुआ था, उसमें पास्ट लगा हुआ है, फ्यूचर लग गया। बताइए बेटा। अब भाई निश्चित समय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा। निश्चित समय भैया कहते हैं निश्चित, डेफिनिट, डेफिनिट, डेफिनिट टाइम, ठीक है भैया। डेफिनिट टाइम को और इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, पॉइंट, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। दोनों का मतलब एक ही है, डेफिनिट निश्चित, डेफिनिट टाइम निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम दोनों के। बता बेटा, बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है। टाइम निश्चित समय, निश्चित समय, फिर ये दो लिखे, किसके लिए लिखे, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित क्या होता है बेटा, ये जानते हो क्या है बेटा, ऐसा ये, और ये क्या है बेटा, फिर ये कहते हैं बेटा, हमारा एंड की तरह होता है ये, एंड और, ये नहीं जानते हो, चलो बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। ये एंड होता है बेटा, चलो एंड, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो एंड चाचा वैसे लिख दो। अच्छा अच्छा, लो भैया एंड ऐसे लिख दो, ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। लो, या फिर इसे ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, या डेफिनेट कह लो, या पॉइंट ऑफ टाइम कह लो,
भैया तीन तरह निश्चित समय को हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में वो डेफिनेट टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? बच्चा निश्चित समय को कहते हैं डेफिनिट, इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या है हमारा कौन कौन से होंगे भाई निश्चित टाइम कौन से होंगे? जैसे कोई भी बजे होगा, बजे जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। कोई सप्ताह का नाम होगा बेटा, कोई महीने का जैसे 12 सप्ताह का नाम, जैसे 2 बजे जैसे महीना, कोई महीने का नाम आएगा, जनवरी फरवरी हो गया, महीना का नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम कोई भी, हाँ सप्ताह के दिन आ जाए है ना, कोई सन आ जाए बेटा, सभी का एक ही सन, जैसे 2005, 2003, 2001, 2009 सन के लिए आदि आदि आते हैं बेटा। इस तरीका से हम सन के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, हम इस तरीका से लिखेंगे बेटा। बात समझ में आई? सिंस का प्रयोग करते हैं। इसे बेटा आप एक तरीका से 1-2 बार लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अनिश्चित समय। अरे पूरा तो लिख दो। अच्छा सिंस का प्रयोग करते हैं। हाँ बेटा बहुत अच्छे, इसमें लिख दो अनिश्चित समय। लिख दो तो अनिश्चित समय बेटा लिख दूंगा, रुक जाओ जरा। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय बेटा इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंस, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक बेटा, ठीक है। अनिश्चित समय क्या करेंगे बेटा, इसे ही हम इंडेफिनिट बना देंगे, डेफिनिट को इंडेफिनिट, फिर क्या करेंगे इंडेफिनिट टाइम, इसे ही दोबारा क्या लिख देंगे, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड हो जाएगा, पीरियड या पीरियड है या पीरियड, पीरियड पीरियड होता है, पीरियड होता है भाई, पीरियड देख लेना भाई, मिस्टेक हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम। देखा नहीं था ना मैंने, पीरियड 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 ऑफ पीरियड ऐसी कुछ है, गलत हो गया शायद, ये मैं देख रहा पीरियड कर दिया, चलो देख लेना ध्यान में, इस दिन भी ध्यान दीजिए हैं तुम, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे चाचा, देखो तो अभी बन गए। हाँ बेटा, अब क्या है हमारा जो अनिश्चित समय है इंडेफिनिट टाइम, इसे क्या करेंगे, कोई घंटा आ जाए या कोई गिनती आ जाए बेटा, गिनती में या 4 सप्ताह 5 सप्ताह भी कोई आ जाए, हफ्ते में 4 सप्ताह कोई गिनती आ जाए, कहने का मतलब 4 सप्ताह, अरे भाई सप्ताह गलत हो रहा है, सप्ताह, या भैया कोई 4 महीने 5 महीने आ जाए गिनती में, ठीक है, 2 महीने 3 महीने, या क्या कह सकते हैं, यही हो गया बेटा। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, 4, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ लिख दे रहा है बेटा 4, F4 ही लिख रहा है, FOR। बता बेटा बात समझ में आई? समझ में आ रहा है बेटा? अब इसका क्या करना है बेटा, इसका हमारा एक फॉर्मूला बना दूं, फॉर्मूला बना दिया, इसका आएगा फॉर्मूला, जैसे 4 दिन, हाँ बेटा क्या कह रही, 4 दिन बोलो, 4 दिन क्या होता है, हाँ वो कोई बात नहीं, यहाँ गिनती कोई भी गिनती आ जाए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 2 दिन, दिन है इसमें, अच्छा दिन
दिन ध्यान रखो अब। बेटा महीने लिख दो। अच्छा लिख दूं। लो भैया 3 दिन कर, लो भाई 3 दिन कर दिए। ठीक है, खुश रहना चाहिए बेटा। इंडेफिनिट और पीरियड ऑफ टाइम। फिर क्या करना है बेटा, इसका फॉर्मूला बनाओ। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डेफिनेटली कहते हैं। हाँ बिल या सेल, सेल के बाद क्या लगाएंगे, बिल। हैव के बाद बीन लगाएंगे बेटा। प्लस क्या करेंगे बीन के बाद, थर्ड फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस, ऑब्जेक्ट वेरी गुड, ऑब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, फोर, सिंस या, फोर सिंस या फोर प्लस टाइम। टाइम बेटा। बताओ फिर स्टॉप। बताओ बात समझ में आई यहाँ तक। इसका एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या करेंगे भैया, अनीता, खाना खा रही है, अनीता 2 घंटे 2 घंटे से खाना खा रही होगी। ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं अनीता 2 घंटे से खाना खा रही होगी। तो भैया क्या करना है, बना इसको, बना बेटा। अनीता का अनीता लिखो, अनीता, अनीता विल अनीता बिल हैव बीन, बीन, बीन के बाद क्या है, बीन के बाद ईट, ईट, खाने की ईटिंग, ईटिंग क्या कर रही है, द फूड, ईटिंग द फूड, ठीक है। टू फोर 2 घंटे से टू आवर्स। और 2 आवर्स। बता बेटा बात समझ में आई, बना लोगे, ठीक है तो बनाओ। हम 2005 से इस मकान में रह रहे हैं। हम 2005 से इस मकान में रह रहे होंगे। 2005 से इस मकान में रह रहे होंगे, लिखो बेटा। हम 2005 से इस मकान में रह रहे होंगे। रह रहे होंगे, रह रहे होंगे। हम 2005 से इस मकान में रह रहे होंगे। बनाया, बनाओ। माता जी 5 घंटे से खाना बना रही होंगी। बनाओ। रहने की लिव कर दो, लिविंग, LIVING, BI, कौन सी वाली भी, बी चूल्हे वाली, NGE, NG। हम 2005 से इस मकान में रह रहे होंगे। आज बन गया बेटा, आज की डेट में बन भी जाएगा, आज की डेट में नहीं।
अच्छा तो बेटा 2005 से लेना है। तो बेटा ये क्या लगा है, बिल सेल हैव बीन लिविंग, हमने ऐसा बनाया है। लिविंग बोलो, तुम बोलो बेटा। बिल सेल लिविंग दो हैव बीन, हाँ बोलो बोलो, हैव बीन, हैव बीन के बाद लिविंग लिविंग सन 2000 इन दिस हाउस, इन दिस होम, इस मकान में, इन दिस होम कितने से, सिंस 2005 ईयर, ऐसे लिखा 2000, हाँ 2000 लिख दो, या लिख दो भैया कितना, 2005 ही लिख दो। 2005 लिख दो, उसे भी इंग्लिश में 2005 कहते हैं बेटा, या 2005 कह लो बेटा। बात समझ में आई, सीख गया बनाना। चलिए भी ठीक है बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं।